देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सबसे छोटी इकाई बूथ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बूथ का कार्यकर्ता कितनी बड़ी जिम्मेवारी निभाते हैं और लोगों के बीच सरकार के संवाद को पहुंचाते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार को बदलना है, बिहार के लोगों से संपर्क करना है और खास करके नए जनरेशन के लोगों को ये बताना है कि विगत कालखंडों में किस तरह से जंगल राज यहाँ के विकास की गति को ठहरा दिया, प्रतिभा का दमन किया, सामाजिक ताना बाना को तोड़ा और आज जरूरत है एनडीए सरकार के 10 वर्षों की उपलब्धियों को, जो आज नौजवानों के मन के अंदर आत्मविश्वास पैदा किया, महिलाओं का सम्मान बढ़ाया, महिलाओं को रोजगार के अवसर में भागीदारी दिलाया, किसानों के उत्थान के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए काम किया। प्रधानमंत्री साफ शब्दों में देश बदल रहा है, बिहार बदलने का संकल्प लोगों तक पहुंचाना है और बिहार का जो गौरवशाली वैभवशाली इतिहास था उसको फिर से स्थापित करने के लिए सभी नौजवानों को हर घर तक जाकर के लोगों को बताना है। प्रधानमंत्री आएंगे सर, कहा कि बहुत कुछ बात और भी साझा करेंगे। जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 4 तारीख को आ रहे हैं जमुई में और संभावित है कि 7 तारीख को फिर हमारे नवादा के अंदर लगातार आना। बिहार से जो उनका लगाव है और उनका संकल्प है कि बिहार की संपन्नता बढ़ेगी, बिहार खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, ये संकल्प हर बार वो दोहरा रहे हैं। स्थापना दिवस को भी लेकर उन्होंने कहा है, क्या कुछ है? भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को है और कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक कार्यकर्ता के भाव में बताया है कि हमारी स्थापना दिवस हमारे गौरवशाली वैभवशाली भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का स्वरूप में ये बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका है। देखिए, बड़ी विडंबना है बिहार के अंदर। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी का परिवारवादी जमींदारी मानसिकता साफ झलक रही है। जमींदारी मानसिकता साफ झलक रही है। एक तरफ बेटी के लिए जो सिंगापुर में, आप जानते ही हैं कि सिंगापुर कितना ऐसो आराम का जगह है और किस तरह का माहौल है, किस तरह का कल्चर है, उनको छपरा ले आए हैं और छपरा की बेटी ऐश्वर्या को घर से बाहर कर दिए हैं, तलाक के लिए विवश कर दिए हैं। तो वो इंसाफ तो मांगेगी। सिंगापुर के लोग छपरा में आकर के सेवा का भाव का निर्वहन कैसे करेंगे? बिहार को किस मानसिकता में वो ले जाना चाहते हैं, ये साफ झलक रहा है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, आप अगर जो जाति की बात करते हैं, उस जाति की बेटी ऐश्वर्या नहीं थी, एक पूर्व मुख्यमंत्री की पोती थी। आप उसे क्यों नहीं खड़ा किए? क्यों इंसाफ उसे नहीं दिए? पूर्व मंत्री की बेटी थी, छपरा की बेटी थी। आपके मन के अंदर भाव सम्मान का नहीं, बेटी के अपमान का है और कहीं न कहीं आपकी ये मानसिकता साफ झलक रही है कि बिहार के बेटियों को आप सिंगापुर से लाके सम्मान नहीं दिला रहे। वो जो खड़ी हुई है उनके भी मन में ये भाव और डर है कि जब यहाँ की बेटी अपनी बहू को सम्मान नहीं दिलाए तो हम तो अब दूसरे घर की बहू बन चुके हैं, हम तो पराया बन चुके हैं। अपने घर की बहू का सम्मान नहीं तो दूसरे घर के बहू पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये संदेश भी जाएगा। क्या बीजेपी ऐश्वर्या को मंच पे लाएगी? मैं देखिए पारिवारिक मामला में नहीं पड़ता, लेकिन मेरा प्रश्न है
कि नेचर और सिग्नेचर दिखाई पड़े, करनी कथनी दिखाई पड़े। सचिन आप एक तरफ कहते हैं बेटी का सम्मान कर रहे, बहू भी बेटी होती है, उसका सम्मान क्यों नहीं? और हम हमेशा हर बेटी का, हर माँ का, हर बहन का ये शक्ति स्वरूपा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम शक्ति का उपासना करते हैं। और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि इस बिहार की धरती, माँ जानकी की धरती, जो शक्ति की भूमि है, जिस पटना में खड़े हैं, ये पटन देवी की भूमि भक्ति की भूमि है। और हमारे बगल में गया मंगला गौरी मुक्ति की भूमि है। शक्ति, भक्ति और मुक्ति की भूमि बिहार है। और शक्ति का अपमान करने वाले को कभी कल्याण नहीं होगा। बिहार की जनता कभी आशीर्वाद नहीं देगी।